Lenovo के गेमिंग लैपटॉप्स की जब भी बात करते हैं इनकी दो सीरीज आती हैं, एक Lenovo की लीजन सीरीज है और दूसरी आइडिया पैड सीरीज है। अभी थोड़े दिन पहले हमने Lenovo लीजन का रिव्यू करा था और इस साल ना आइडिया पैड का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि 4000 सीरीज में आइडिया पैड आया नहीं। लास्ट जनरेशन में तो आया था 12 जनरेशन के साथ 3000 सीरीज का ग्राफिक कार्ड, लेकिन Lenovo ने कहा हम आपको कुछ नया दिखाएंगे। लॉक ये नहीं, Lenovo की लॉक सीरीज इन्होंने फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इंडिया से बाहर कुछ टाइम पहले लॉन्च हो चुकी थी और ये इनके बजट सेगमेंट के गेमिंग लैपटॉप्स होने वाले हैं। इस सीरीज की रूमर्ड प्राइसिंग 75,000 से लेके 1.15 लाख तक है, जिसके अंदर आपको 2050 से लेके 4060 तक मिलेगा विद इंटेल 13 जनरेशन प्रोसेसर एंड इवन AMD की 7000 सीरीज भी आपको मिलेगी। और ये जो लॉक सीरीज है ना, ये आइडिया पैड से ऊपर वाली है, यानी कि आइडिया पैड से दिखने में प्रीमियम है। लीजन वाले फीचर्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन लीजन से सस्ती है। लीजन और आइडिया पैड के बीच में डाल दी इन्होंने, तो डब्बा मैं नहीं खोल रहा, सब कोई सेम चीज होती है। एक आपको लैपटॉप मिल जाएगा डब्बे के अंदर से कुछ ऐसा, और एक हमारे को 170 वॉट का चार्जर मिल जाता है। एंड भाई ये आ जाता है हमारा लैपटॉप। भाई आप लुक्स देख रहे हो इसकी, बिल्कुल आइडिया पैड और Lenovo लीजन का मिश्रण हमारे यहाँ पे मिलता है। ऊपर लॉक लिखा हुआ कोने में, साइड में Lenovo की ब्रांडिंग हो रखी है और पीछे से एग्जॉस्ट वेंट वगैरह अगर आप इसके देखोगे ब्लू कलर की प्लास्टिक यहाँ पे यूज कर रखी है, बिल्कुल आइडिया पैड वाली लुक्स है। और नीचे से अगर आप इसका बॉटम भी देखते हो तो एयर इनटेक के वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। एंड भाई यहाँ पे जो लैपटॉप की ओवरऑल लुक्स है वो बहुत बढ़िया है और यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी मेरे को आइडिया पैड से बेटर लगी। टॉपलेट फ्लेक्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ना के बराबर है, एंड इवन जो इसका कीबोर्ड फ्लेक्स है वो भी ऐसा ज्यादा नहीं है। और पूरा का पूरा लैपटॉप यहाँ पे हमारे को पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिलता है। बाकी लेफ्ट और राइट साइड में एयर एग्जॉस्ट वेंट मिल जाते हैं। और इंटीरियर भी अगर आप इस लैपटॉप का देखोगे तो पूरी आपको Lenovo आइडिया पैड और लीजन की मिक्स्ड सी वाइब देगा। और इस लैपटॉप का वेट हमारे को 2.5 kg मिलता है, यानी कि हेवियर साइड है जितना मतलब लीजन आता है हमारा। और यहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, एक हाथ से आराम से इसकी लिड ओपन हो जाती है और मैक्सिमम कुछ इतनी पीछे चली जाएगी। और यहाँ पे कुछ इतना स्क्रीन वॉबल हमारे को मिलेगा, जितना आइडिया पैड में मिलता तो लगभग उतना ही वॉबल है। लीजन वाला प्रीमियम हिसाब किताब नहीं है इंजिस में। फिर पैसे भी वैसे ही है ना, पैसों की इन्फॉर्मेशन आपको कंक्लूजन में देंगे। लीजन जितना स्टेबल नहीं है, ऑब्वियसली लीजन इनकी प्रीमियम सीरीज है, वो सब इसमें दे देंगे तो लीजन उसमें फर्क ही क्या रह जाएगा। एंड भाई ओवरऑल जो इस लैपटॉप की लुक्स है वो बिल्कुल भी गेमिंग वाली नहीं लगती, एकदम बिल्कुल क्लीन सिंपल लुक है। टॉप लिड देख लो, इंटीरियर देख लो यहाँ पे, तो आप अपने घर वालों का मना सकते हो कि भैया गेमिंग लैपटॉप नहीं है। लॉक सीरीज का Lenovo ने नए लैपटॉप निकाले हैं बढ़िया एकदम, तो आपके घर वाले इसकी लुक्स देख के कह सकते हैं हाँ भाई साहब ले लो लैपटॉप, कोई दिक्कत नहीं, गेमिंग वेमिंग नहीं करनी ना, बिल्कुल नहीं, फिर चुपचाप बाद में आहा। और भाई ये लैपटॉप आता है इंटेल कोर i7 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ, जो हमारा 13620H प्रोसेसर है, जो हमारा 10 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 6 P कोर 4 E कोर्स मिल जाएंगे। और जैसे कि हमारे इंटेल के 13 जनरेशन प्रोसेसर है, फास्टेस्ट गेमिंग मोबाइल प्रोसेसर आप इनको कह सकते हो। अप टू 5.6 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक स्पीड आती है इनकी, एंड 49% ज्यादा बेटर मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस मिलेगी अगर आप लास्ट जनरेशन से कंपेयर करते हो। और भाई इनको अल्टीमेट गेमिंग प्रोसेसर पता है क्यों कहते हैं? अगर आप 13980HX के लिए जाते हो तो आपको अप टू 24 कोर्स और 32 थ्रेड्स मिलेंगे, एंड लार्जर L2 कैशे मेमोरी, जिसकी वजह से AAA गेम्स में ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। और यहाँ पे एनहांस परफॉर्मेंस मिलती है ड्यू टू हाइब्रिड आर्किटेक्चर। P कोर्स E कोर्स आपको मिलते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस इंटेंसिव टास्क करोगे, जैसे कि गेमिंग करते हो, एडिटिंग करते हो या प्रोडक्टिव टास्क करते हो, तो आपके P कोर्स असाइन हो जाते हैं आपकी मशीनरी को। और वहीं पे डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग, ब्राउजिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कोई भी ऑफिस वाला काम, वहां पे आपके E कोर्स काम में आते हैं। और ये कोर्स असाइनिंग की वजह से आपका बैटरी बैकअप काफी अच्छा हो जाता है। और Wi-Fi 6E तक का सपोर्ट आपको मिल जाता है लैपटॉप्स के अंदर, जो आपको 3x फास्टर कनेक्टिविटी मिलेगी। तो अगर आप ई-स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो उसके अंदर कोई FPS ड्रॉप नहीं, एकदम लोएस्ट पिंग आपको मिलेगी। और साथ में इंटेल 13 जनरेशन लैपटॉप के साथ थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी मिलता है, जिससे आप मल्टीपल 4K डिस्प्लेस कनेक्ट कर सकते हो। 40 Gbps बैंडविड्थ आपको मिलते हैं, तो फास्ट रीड एंड राइट स्पीड वाली आपको डिवाइसेस कनेक्ट करनी हो या इवन एक्सटर्नल GPU के एनक्लोजर कनेक्ट करने हो तो फुली कंपैटिबल पोर्ट ही होते हैं। और साथ ही में इस लैपटॉप के अंदर आपको मिलता है RTX 4060 115 वॉट TGP वाला, जो हमारा 8GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है। एंड जो इसकी 115 वॉट है वो ऑप्टिमम है, क्योंकि 115 वॉट से ऊपर तो वैसे भी नहीं जा रहा। चाहे हमने 140 वॉट वाले 4060 भी रिव्यू करें, उसके अंदर भी 115 वॉट या मैक्सिमम 120 वॉट तक जाता है, जो RTX 4060 की पीक परफॉर्मेंस है। तो इसकी परफॉर्मेंस कैसे है आपको भी आगे बताता हूं। और इसके अंदर मिलते हैं 16GB की DDR5 रैम, जो कि हमारी डुअल चैनल में है। एंड इसके अंदर 5200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली रैम है, 4800 नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिलेगा, इतना ज्यादा नहीं। हाँ, ऑन पेपर नंबर ज्यादा तो अच्छा लगता है देखने में। एंड जैसे कि इसके अंदर 2 स्लॉट है, तो मैक्सिमम 32GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो। और इसके अंदर मिलते हैं 1TB की Gen 3 SSD। वैसे ब्रांड का कहना है Gen 4 है, बट यहाँ पे रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो Gen 3 वाली है। हो सकता है बाद में दूसरे वेरिएंट्स लॉन्च हो, उसके अंदर Gen 4 वाली भी आ जाए अलग अलग प्राइसिंग पे। और इसके अंदर हमारे को 2 SSD के स्लॉट मिलते हैं, जिसमें से एक ऑक्यूपाइड है और छोटी साइज वाली SSD लगी है 2242 साइज वाली, जो हमारी ROG Li के अंदर नहीं थी। एंड यहाँ पे 2 स्लॉट मिलता है, तो आप अपग्रेड भी कर सकते हो। पर स्लॉट 1TB मैक्सिमम हो जाता है, उससे ऊपर कितना होगा उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 आपको मिल जाएगा। एंड ये कोई MS ऑफिस के साथ नहीं आता, वैसे मेरे हिसाब से आना चाहिए था। आज की डेट में सब लैपटॉप में MS ऑफिस दे दिया करो यार। और ये जो लैपटॉप है ना, फ्लिपकार्ट और Lenovo की वेबसाइट पे लॉन्च होगा। फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको सारे वेरिएंट्स मिल जाएंगे, एंड Lenovo की वेबसाइट पे कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको इंटेल के ऑप्शंस भी मिलेंगे, AMD के ऑप्शंस भी मिलेंगे, एंड GPU में स्टार्टिंग फ्रॉम
फ्रॉम 2050 टू मैक्सिमम 4060। तो जैसा आपका बजट होगा आप चूज कर सकते हो। वैसे हमारे पास कोई कंफर्म प्राइसिंग नहीं है, इसकी स्टार्टिंग 70-75,000 से होने वाली है बेस वेरिएंट से लेके, एंड मैक्सिमम 1,15,000 1,20,000 तक होगी 4060 जहां तक आपका आ जाएगा, जिसके हिसाब से भाई प्राइसिंग काफी कंपेटिटिव तो है। और भाई लैपटॉप के फर्दर बात करने से पहले परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूं। सबसे पहले नंबर देख लो आप, सिनेबेंच R23 के स्कोर्स आपके सामने, एंड उसके बाद Geekbench 6 और उसके अलावा क्रॉसमार्क के स्कोर्स भी कंपैरिजन के लिए आप अपने सामने देख सकते हो। एंड ब्लेंडर बेंचमार्क हमने किया था 3600 के आसपास स्कोर निकाल के दे गया, और पीसी मार्क 10 आपके सामने है 7000 प्लस, एंड उसके अलावा 3D मार्क टाइम्स5 जिसके अंदर भी नंबरों में ऐसी कोई शिकायत नहीं है। और इसके जो सीपीयू वाले बेंचमार्क्स है जैसे R23 और Geekbench, उन्हें देख के आपको अंदाजा हो गया होगा 12700H वाली ही परफॉर्मेंस लगभग देता है 13620H। एंड परफॉर्मेंस को ग्राउंड रियलिटी पे आपको बताऊं तो हमने इसके अंदर 4K 60 FPS की वीडियो एडिटिंग करी थी भाई, कोई दिक्कत नहीं आती, यहाँ पे मक्खन एडिटिंग करवा देता है। फिर चाहे टाइमलाइन वगैरह चलानी हो या इवन एक्सपोर्ट मारनी हो, भाई ग्राफिक कार्ड तगड़ा, एक्सपोर्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ग्राफिक कार्ड की बात चली रही है 3600 के आसपास ब्लेंडर बेंचमार्क आता है, तो आपको 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आर्किटेक्चर, आफ्टर इफेक्ट्स वाले कोई भी काम करने हो, वो सारे काम ये लैपटॉप एफिशिएंटली हैंडल कर लेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर भी। और जब इतने भारी भरकम काम हो जाते हैं तो डे टू डे टास्क हो गया, OTT वगैरह देखना, मल्टीटास्किंग करनी है, ऑफिस वाले काम करने हैं, वो तो सारे ये करवाई देगा। एंड अगर सिंगल पीसी लाइव स्ट्रीमिंग करनी है इसी लैपटॉप के ऊपर, तो वो भी आप इस पे कर सकते हो, अच्छा खासा कैपेबल है ये। और भाई लिनोवो के लैपटॉप्स में लास्ट जनरेशन में लिनोवो AI इंजन आता था ना, अब लिनोवो AI इंजन प्लस हो गया, जिसके अंदर हमारे गेमिंग के भी काफी टाइटल्स ऐड कर दिए गए हैं। जिस टाइप का आप गेम खेलोगे उसके अंदर जीपीयू की पावर ज्यादा चाहिए, सीपीयू की पावर ज्यादा चाहिए, आपका लैपटॉप खुद ही समझ के उस हिसाब से असाइन कर देगा। एंड इस लैपटॉप के अंदर डेडिकेटेड चिप लगाई गई है AI से रिलेटेड, तो आप जैसा जैसा काम करोगे, जिस तरीके का आपका यूसेज बिहेवियर होगा, उस हिसाब से आपका लैपटॉप ट्वीक हो जाएगा, उसके फैन की स्पीड होगी, थर्मल्स वगैरह होगे, बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड करेंगे। तो जितना ज्यादा यूज करोगे आपको समझ के चलेगा एकदम भाई बंदूक की तरह। और अब जरा गेमिंग पे नजर मार लेते हैं, और गेमिंग के साथ साथ आपको थर्मल्स भी पता लग जाएंगे। आप गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर फर्दर बात करते हैं लैपटॉप की। और भाई यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट करेंगे Valorant। 13620H का पहला लैपटॉप है, तो कैसी परफॉर्मेंस देगा हमारे को 1440p में। यहाँ पे हाई सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं और बाकी सारी सेटिंग्स आपके सामने। एंड आई वाज सरप्राइज्ड भाई, 400 प्लस तक FPS जा रहे थे, लाइक 300 to 400 तो नॉर्मली मिल रहे थे, एंड समटाइम्स 400 प्लस। ये एक H सीरीज का प्रोसेसर है, HX नहीं है, एंड उसके बावजूद ये 67 to 70 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है। एक चीज मैंने नोटिस करी है भाई, लिनोवो के लैपटॉप में जो पावर पुश होती है ना, वो दूसरे लैपटॉप्स में इतनी पुश नहीं कर पाता, एंड उसी वजह से इनके लैपटॉप्स की परफॉर्मेंस भी हमारे को बेटर मिलती है एज कंपेयर टू अदर लैपटॉप्स। और उसके बावजूद भी यहाँ पे देखो ठंडक मेंटेन्ड है, अंडर 80 डिग्री टेंपरेचर है। लेकिन जस्ट अभी गेम टेस्ट शुरू ही हुए हैं, अभी थोड़ा सा लैपटॉप चलेगा, 4-5 घंटे की जो टेस्टिंग है उसकी समरी आपको दिखाई जाती है। अब आगे का गर्मी इफेक्ट है वो भी देखते हैं। फिर हमारा दूर का रोना छठे वाला पार्ट आ गया, और रेजोल्यूशन वही हमारा 1440p है, अल्ट्रा सेटिंग्स पे हम टेस्ट कर रहे हैं, एंड कोई भी अपस्केलिंग मेथड हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे लाइक FSR। और यहाँ पे भाई 80 to 90 FPS मिल गए हमारे को 1440p में, एंड ये हमारा 4060 है 115 वॉट वाला, लेकिन 100 वॉट तक पावर ड्रॉ तो कर ही रहा है, और 5GB के आसपास जीपीयू भी यूज कर रहा है, और रैम की कंजम्पशन भी अच्छी खासी है। इसके अंदर सीपीयू की वोल्टेज कम हो गई थी, पता नहीं क्यों, हो सकता है AI चिप यहाँ पे काम कर रही हो कि भाई नीड नहीं है तो मैं यूज नहीं करूंगी, मैं ठंडक पैदा कर दूंगी पूरे, एकदम कोई जरूरत नहीं है वोल्टेज की। लेकिन कुछ भी कहो, फ्रेम रेट बढ़िया मिल रहा है। उसके बाद हमारा GTA 5 जब तक 6 नहीं आता इसको रगड़ लेते हैं, बस 1440p पे टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और सेटिंग्स को रखा हमने वेरी हाई पे। और भाई यहाँ पे भी 1440p में वेरी हाई सेटिंग्स पे 150 के आसपास FPS, मतलब यार अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। एंड सीपीयू की वोल्टेज भी इतनी ज्यादा ड्रॉ नहीं कर रहा, और क्लॉक स्पीड भी कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पे ठंडक मेंटेन्ड है। लेकिन वहीं पे परफॉर्मेंस अगर देखो तो उसके अंदर कोई भी सैक्रिफाइस नहीं हो रहा, तो AI चिप का सीन मैं थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूं। उसके बाद RDR2 सेटिंग्स रखी हमने फेवर क्वालिटी, यानी कि सब कुछ अल्ट्रा पे, एक तरफ DLSS ऑफ रखा है, एक तरफ क्वालिटी पे। और भाई यहाँ पे भी परफॉर्मेंस अच्छी, लाइक 60 to 70 FPS निकाल के दे गया, और सीपीयू को ऐसा ट्यून कर दिया कि वोल्टेज काफी कम है, क्लॉक स्पीड भी कम है, और FPS भरपूर हमारे को मिल रहे हैं। वहीं पे DLSS आप देख सकते हो 10 से 15 फ्रेम्स एक्स्ट्रा मिल गए, और जीपीयू की जैसे कि नीड है, जीपीयू हमारा पूरा का पूरा यूज हो रहा है। देन हमारे स्पाइडरमैन मुरली भैया, यहाँ पे DLSS फ्रेम जनरेशन मिलता है, जो कि क्वालिटी है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ऑफ है, एंड वेरी हाई सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं। रे ट्रेसिंग को भी हमने कहीं पे नहीं लगाया है, और यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में 60 to 70 FPS, जैसे कि हमारे को 4060 से उम्मीद थी, एंड वहीं पे DLSS लगाते हैं 100 पार वाला हिसाब किताब है। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली सीपीयू की वोल्टेज पुश होने लगी है, एंड यहाँ पे थोड़ी सी हमारे को गर्मी देखने को मिल रही है राइट साइड में, लाइक 80 प्लस 85 प्लस टेंपरेचर जाने शुरू हो गए हैं, बट स्टिल देखा जाए तो मामला ठंडा तो है। उसके बाद हमने सेम वेरी हाई सेटिंग्स रखी थी, DLSS फ्रेम जनरेशन का भी सेम सिनेरियो है, बट रे ट्रेसिंग को हमने अल्ट्रा पे कर दिया था, और यहाँ पे अल्ट्रा रे ट्रेसिंग में भी रॉ परफॉर्मेंस में भाई 40 to 50 FPS। ये बजट सीरीज के लैपटॉप है इनके, और परफॉर्मेंस देख रहे हो क्या, फ्लैगशिप लेवल की दे रहे हैं। और वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगाते तो हिसाब किताब बढ़िया हो जाता है, लाइक 70 80 90 FPS मिल रहा है, बढ़िया स्मूथ गेम प्ले। ये लैपटॉप इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा था, मैंने कहा रुको जरा, अभी जरा इसको ढंग से चेक करते हैं। यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे साइबरपंक टेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे फ्रेम जनरेशन हमारे को मिलता है, एक तरफ ऑफ है, दूसरी तरफ क्वालिटी पे। रे ट्रेसिंग अभी नहीं लगा रहे, थोड़ा आराम से चेक करते हैं। और भाई यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में आराम से 50 to 60 FPS निकाल के देगा, और जीपीयू की वोल्टेज 110 तक जा रही है हमारी, 110 115 तक, जो इसकी टर्बो बूस्ट है। 4060 भाई इतना ही बहुत है हमारे लिए, एंड VRAM भी हमारी 7GB तक जा रही है, और DLSS लगाते 80 प्लस फ्रेम्स, और सीपीयू की ठंडक, ओहो क्या ही बातचीत। उसके बाद मुझे लगा थोड़ा रे ट्रेसिंग का तड़का लगा दिया जाए, देखते हैं कि रे ट्रेसिंग अल्ट्रा के बाद ये कितना झेल पाता है। एंड भाई ऑब्वियसली रॉ परफॉर्मेंस में तो हमारे को 20 FPS के आसपास ही मिलने थे, जैसे
हर बार मिलता है 40-60 से, बट DLSS फ्रेम जनरेशन लगा के भाई सीधा 60 FPS, मतलब नॉन प्लेबल गेम से बिल्कुल स्मूथ प्लेबल तक चला जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई 8 GB VRAM वाला GPU कितना काम का है, और यहाँ पे वोल्टेज जितनी चाहिए उतनी पुश भी हो रही है, और CPU अपने हिसाब से मस्त ठंडक में चल रहा है, और परफॉर्मेंस में कोई सैक्रिफाइस नहीं है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ Lenovo लैपटॉप्स। और हमारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर का प्यार कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन 2.0 एक्सट्रीम प्रीसेट पे टेस्ट कर रहे हैं। अपस्केलिंग एक तरफ ऑफ रखी है और दूसरी तरफ DLSS को रखा है क्वालिटी पे, और भाई 60 to 70 FPS रॉ परफॉर्मेंस, एंड वहीं पे DLSS लगाते हैं 100+ फ्रेम्स, एंड इसका जो CPU है ज्यादा पावर ड्रॉ नहीं कर रहा, काफी एफिशिएंटली काम कर रहा है, जिसकी वजह से लैपटॉप के थर्मल्स भी अच्छे से काम कर रहे हैं, एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो काफी जबरदस्त निकाल के दे रहा है। और भाई इस लैपटॉप मिल जाता है हमारे को फुल साइज का कीबोर्ड। यहाँ पे जो कीबोर्ड की फील है ना भाई, काफी हद तक हमारे को Lenovo Legion वाली देने की कोशिश करी है। Lenovo Legion की तरह स्टेबल तो नहीं है, चलाने में फील उतनी ज्यादा प्रीमियम नहीं आती, बट यस दिखने में प्रीमियम लगता है। 4 जोन वाला RGB कीबोर्ड मिल जाता है, जिसके अंदर आप स्टैटिक कलर भी कर सकते हो। यहाँ पे Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर में आपको कस्टमाइजेशन मिल जाएंगे। यहाँ पे सिंगल जोन में कलर चेंज करने हो वो भी कर सकते हो, एंड 4 जोन में डिवीजन भी हो जाता है, उसके अंदर कस्टमाइजेशन हो जाएंगी। उसके अलावा हमारे को इफेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, जैसे ब्रीथ हो गया, स्मूथ हो गया, वेव राइट, वेव लेफ्ट, एंड FN+ स्पेस बार से आप इसकी प्रोफाइल ऑन द गो चेंज कर सकते हो, एकदम गेमिंग के साथ प्रोफेशनल बातचीत। एंड इनका ये भाई बजट सीरीज का लैपटॉप है, तब भी इसके अंदर आपको स्वैपेबल कीज मिल जाएंगे। आप इसकी की कैप्स को उतार के दूसरी की कैप्स लगा सकते हो, जो सेपरेटली Lenovo सेल करने वाला है, अभी तो नहीं मिल रही मार्केट में। एंड उसके अंदर कस्टम वेरिएशंस भी आपको मिलेंगे, जो बाद में आएंगे तो आप देख लेना। वैसे स्वैपेबल कीज वाला इनिशिएटिव मेरे को बढ़िया लगा भाई। कीबोर्ड की एक की टूट जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, पूरा कीबोर्ड नहीं बदलवाना पड़ेगा, एक चेंज कर लो, खर्चा बच जाएगा। एंड यहाँ पे हमारे को फुली क्लिकेबल वाला ट्रैक पैड मिल जाता है। ट्रैक पैड यूज करने में स्मूथ है, इतना ज्यादा प्रीमियम फील नहीं देता जैसे एक लीजन का ट्रैक पैड है। मैंने ऑब्वियसली बताया लीजन से नीचे वाला लैपटॉप है, बट यस मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है और यूज करने में प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, एंड साइज भी अच्छा है ट्रैक पैड का। इस लैपटॉप में आपको लेफ्ट साइड में USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, जो 140 वॉट PD को सपोर्ट करता है, यानी कि पावर डिलीवरी, एंड डिस्प्ले पोर्ट 1.4 को भी सपोर्ट करता है, यानी कि टाइप सी से आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो, और टाइप सी से आउटपुट आपको RTX 4060 से मिलेगा। और यहाँ पे एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा। फिर बाकी राइट साइड में USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट मिल जाता है, और एक शटर बटन मिल जाएगा हमारे को वेबकैम वाला, एंड बाकी पोर्ट्स पीछे की तरफ है। यहाँ पे 2 टाइप A पोर्ट मिलते हैं, एक USB 3.2 Gen 2 वाला है, एक USB 3.2 Gen 1 वाला है, एक RJ45 LAN पोर्ट मिल जाएगा, और एक HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाता है, और एक पावर इनपुट का पोर्ट। यहाँ पे भी आपने नोटिस कर लिया होगा, Lenovo Legion में भी कोई थंडरबोल्ट 4 पोर्ट नहीं था, इसके अंदर भी कोई थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं है, पता नहीं क्यों Lenovo ने हटा दिया है। वैसे ऑन ग्राउंड रियलिटी अगर देखें, मल्टीपल 4K डिस्प्ले आउटपुट आप ले सकते हो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट से। किसके पास 4K डिस्प्ले होगी मल्टीपल लेने के लिए, वो आप खुद सोचो। बाकी ज्यादा बैंडविड्थ मिलती है फॉर एक्सटर्नल GPU इंक्लोजर्स, जो कि इंडिया में मिलते ही नहीं है। उसके अलावा डिस्प्ले आउटपुट चाहिए होता है, वो इससे मिल जाएगा। PDA सपोर्ट करता है इसका टाइप सी पोर्ट। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको थंडरबोल्ट 4 पोर्ट की नीड है एज पर नाउ या नहीं। मेरे को जो पता था मैंने आपको बता दिया। एंड भाई इस लैपटॉप में डिस्प्ले भी अच्छी मिल जाती है। 15.6 इंच की WQHD डिस्प्ले मिलती है, जिसका रेजोल्यूशन 2560x1440 भी है, एंड 16:9 वाली डिस्प्ले ऑब्वियसली। एंड ये हमारा एंटी ग्लेयर IPS पैनल है, और इसके अंदर आपको मिल जाएगी 100% sRGB, और अच्छी sRGB के साथ साथ 350 निट्स की ब्राइटनेस। भाई Asus वालों को समझ लेना चाहिए कि कुछ 1 लाख के आसपास वाले लैपटॉप में भी इतनी डिस्प्ले डाली जा सकती है। उन्होंने Asus टफ के अंदर 250 निट्स की ब्राइटनेस दी थी, 1,15,000 रुपए। और यहाँ ये वाला लैपटॉप भी 1,10,000 1,15,000 के आसपास ही होने वाला, जहां तक मुझे उम्मीद है। इसके अंदर 350 निट्स और साथ में 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा फॉर बढ़िया ई स्पोर्ट्स वाली गेमिंग। तो यहाँ पे भाई डिस्प्ले की ब्राइटनेस अच्छी मिलती है, कलर गैमेट अच्छा मिलता है। आपको फोटो एडिटिंग करनी है, वीडियो या फोटो में कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी है, उसके हिसाब से डिस्प्ले काफी अच्छी है। OTT वगैरह अगर आप देखते हो तो उसके अंदर भी आपको कलर्स वगैरह बढ़िया दिखाई दे जाएंगे। ओवरऑल डिस्प्ले को कंक्लूड करूं तो मतलब अच्छी मिलती है। और भाई 2023 चल रहा है, ये लैपटॉप मक स्विच के साथ आता है। आप इसका डिस्प्ले आउटपुट चेंज कर सकते हो Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर में जाके, फिर चाहे आप हाइब्रिड मोड पे चला लो, iGPU ओनली मोड पे चला लो, या फिर इसके डिस्प्ले को डेडिकेटेड मोड पे भी कर सकते हो, जिसमें आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। कोई CPU का रोल नहीं रहता, पता होगा। और ये इसका वेबकैम टेस्ट है, और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है। 1080p वाला वेबकैम मिलता है, जो कि अच्छी बात है 2023 में। जो हमारे को उम्मीद है वो Lenovo पूरी कर रहा है। और कैसी लगी माइक की क्वालिटी, कैसी लगी वेबकैम की क्वालिटी, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और यहाँ पे राइट साइड में हमारे को स्लाइडर में मिल जाता है, जिसके थ्रू आप इसका वेबकैम ऑन द गो ऑफ कर सकते हो। और ये कोई नॉर्मल डिस्कनेक्शन नहीं है, प्रॉपर्ली मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट हो जाता है। वेबकैम आपका पीसी डिटेक्ट ही नहीं करता इसको ऑफ करने के बाद, जो कि एक अच्छी चीज है। आप इसको ऑफ रखो जब यूज में ना हो, आजकल दिक्कत बहुत चल रही है। स्पीकर भाई टू बी ऑनेस्ट बहुत ही खत्म है। मतलब एक तो होता है ना एवरेज क्वालिटी के, इसके बिलो एवरेज वाले हैं, ज्यादा लाउड आवाज ही नहीं है, और बिल्कुल नॉर्मल सी आवाज है। डाउन फायरिंग वाले स्पीकर मिलते हैं, अगर आप अकेले बैठे ना नॉर्मली कुछ मल्टीमीडिया वगैरह देख रहे हो तब तक ही ठीक है, उससे ज्यादा उम्मीद मत करना। और भाई इस लैपटॉप मिलते हैं हमारे को 60 वॉट आवर की बैटरी, जो कि ओके साइड है। वैसे नॉर्मली फ्लैगशिप लैपटॉप में हमारे को 80-90 वॉट आवर की बैटरी मिल जाती है, इसमें 60 वॉट आवर है, जिससे आपको 3 to 3.5 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा ऑन बेसिक यूसेज, जिसमें आप ब्राइटनेस थोड़ी कम कर लेना, कीबोर्ड की लाइटें शाइटें बंद कर लेना। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप डिसेंट साइड मिल जाता है, ना तो ज्यादा ही अच्छा ना तो ज्यादा
ज्यादा ही बेकार। और हाँ, एक फायदा मिलता है, रैपिड चार्जिंग के साथ ही आता है। 1 आवर आप चार्ज करोगे 80% तक बैटरी इसकी चार्ज हो जाएगी। और रैपिड चार्जिंग आप इसके Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर में जाके ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे को Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पे थर्मल्स मोड मिल जाएंगे, जीपीयू की ओवरक्लॉकिंग आप कर सकते हो, नेटवर्क बूस्ट मिल जाएगा, ऑटो क्लोज का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे जीपीयू वर्किंग मोड जो आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, मक स्विच है, ओवरड्राइव मोड मिल जाएगा, टच पैड लॉक आप कर सकते हो, रैपिड चार्जिंग यहाँ पे मिल जाएगी, वाईफाई सिक्योरिटी, एडेप्टिव रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलता है, और बाकी सारे यहाँ पे सिस्टम टूल्स वगैरह मिल जाएंगे। काफी क्लीन सा और काफी बढ़िया सॉफ्टवेयर लगता है मेरे को Lenovo Vantage। तो भाई ये था पूरा रिव्यू मेरी तरफ से Lenovo लॉक लैपटॉप का। और ये वाला जो स्पेसिफिक वेरिएंट मेरे पास है, इसकी रूमर्ड प्राइसिंग है मेरे पास 1,10,000 से लेके 1,20,000 के बीच में लॉन्च हो सकता है। एंड इसके आसपास में 3 लैपटॉप आते हैं। सबसे पहला प्रेडेटर नियो, जिसके अंदर आपको 4050 मिलेगा, बट HX सीरीज का i5 मिलेगा जो इससे बेटर है। एंड बाकी बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, जैसे बैटरी होगी, डिस्प्ले होगी, वो सब ऊपर नीचे हो सकता है, आप उसका रिव्यू भी देख सकते हो। एंड जीपीयू के मामले में ये वाला बेटर है, सीपीयू के मामले में वो वाला बेटर है, और बाकी दूसरे एस्पेक्ट्स आप खुद से कंपेयर कर लेना रिव्यू देख के। एंड दूसरा लैपटॉप जो इसके आसपास आता है 12700H के साथ RTX 4060 वाला टफ, जो हमने अभी रिव्यू करा था 1,15,000। अगर ये भी 1,15,000 का आता है तो भाई इसके अंदर हमारे को डिस्प्ले बेटर मिलती है, 13620H और 12700H लगभग सेम परफॉर्म करते हैं। एंड RTX 4060 मिलता ही है, उसके अंदर भले 140 वॉट वाला हो, लेकिन चलता तो मैक्सिमम 115 वॉट तक है, जो कि इसमें भी अभी तक चली रहा है। बाकी फ्यूचर का कुछ नहीं कह सकते। एंड DDR5 रैम मिलेगी, उसके अंदर DDR4 मिलती है, इसके अंदर 5200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली रैम है। उसके अलावा टफ इससे एक एस्पेक्ट में बेटर है, वो है बैटरी। उसके अंदर 90 वॉट आवर की बैटरी है, इसमें 60 वॉट आवर की है। एंड मोर ओवर डिस्प्ले इसके अंदर 1440p है, उसके अंदर फुल HD डिस्प्ले मिलती है, इसके अंदर 350 निट्स की ब्राइटनेस है, उसके अंदर 250 मिलेगी। 100% sRGB कॉमन है। तो ओवरऑल अगर कंक्लूड करते हैं तो ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा अगर ये 1,15,000 के आसपास आता है। बाकी तो जब एग्जैक्ट प्राइसिंग निकल के आएगी उसके हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि ये आपको लैपटॉप कैसा लगा। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक प्राइसिंग आ चुकी होगी, लैपटॉप लॉन्च हो चुका होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फ्लिपकार्ट का भी, Lenovo की वेबसाइट का भी, सारी जगह जाके चेकआउट करना और अपनी बाइंग चॉइस देख के बनाना। आपको कैसा लगा लैपटॉप वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओ। पसंद आई वीडियो लाइक मार देना, पहली बार आओ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।